हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अभिलाषा पटेल और हमारा रस शास्त्र का परपटी वाला टॉपिक कंटिन्यू चल रहा है। इसके बाद हम पढ़ेंगे परपटी के उपयोग। चलिए शुरू करते हैं। परपटी में हमने गगन परपटी तक कंप्लीट कर लिया था प्रीवियस क्लास में। आगे पढ़ेंगे बोल परपटी। क्या होता है? पारद गंधक तो सेम रहेगा और बोल परपटी में बोल डला हुआ है, तो बोलते हैं ना कि मन में जो बात है बोल दो ना, बोल दो। मतलब बोल कितना डला है? 2 भाग डला है। तो पारद गंधक एक एक है, बोल 2 डला है। श्वेत परपटी, अब देखिए श्वेत परपटी में क्या डला हुआ है, ये कंटेंट बहुत इंपॉर्टेंट है और कहाँ पर प्रयोग किया जाता है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो श्वेत परपटी मतलब यहाँ पे ना तो पारद है ना गंधक है, मतलब मेरा कागज कैसा हो गया? कोरा हो गया, सफेद हो गया, है ना। तो श्वेत में दोनों चीजें नहीं डला है। बस आप याद करेंगे कोड बना के, कफन। कफन कफन कैसा होता है? सफेद कलर का होता है। तो का फॉर हो जाएगा कलमी शोरा, फा फॉर हो जाएगा फटिका, मतलब स्फटिका, ना फॉर हो जाएगा नौसादर, है ना। फिट करी, स्फटिका मतलब फिट करी, तो कलमी सोरा फिट करी नौसादर याद रखना है। एंड कलमी सोरा मतलब क्या है? सूर्यछार। कभी ऑप्शन में सूर्यछार दे दिया और आपका कोड फिट नहीं बैठ रहा है ना, तो टेंशन हो जाएगा। तो याद रखेंगे हम, है ना। अनुपात कितना होता है? 16:2:1। ठीक है। इसका दूसरे तरीके से ही पूछा जा सकता है। 16 का भाग दे देंगे, है ना। इसमें तो कितना आ जाएगा? 1:1/8:1/16। ऐसा भी पूछा जाता है उल्टा करके। आपको एक डिजिट जो भी आपको याद रखना है वो याद कर लीजिएगा, ठीक है। सप्तामृत परपटी में क्या होगा? सेम कंटेंट जीपी लात पंचामृत परपटी के जैसा होगा, बस यहाँ पे 2 चीजें ऐड हो जाएंगी, नाग और बंग। तो जीपी LAT लात पंचामृत परपटी जैसा होगा और नाग बंग यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ठीक है। रस सिंदूर में क्या है जो हमने पढ़ा था? क्या पढ़ा था? पहले रस परपटी में पारद गंधक था, यहाँ पे रस सिंदूर में क्या होगा? पारद गंधक ही है, लेकिन अनुपात कितना है? 1:6 है। मकरध्वज में, मकरध्वज सिद्ध मकरध्वज पारद गंधक रहेगा, दोनों में स्वर्ण रहेगा। डिफरेंस इतना है कि सिद्ध मकरध्वज में स्वर्ण ज्यादा क्वांटिटी में डलेगा, है ना। मकरध्वज में 16:8:1, यहाँ पे सिद्ध में क्या होगा? 16:8:4 हो जाएगा। इसको दूसरे तरीके से अगर आप डिवाइड करें तो क्या बन जाएगा? क्योंकि ऐसा बहुत कम पूछा जाता है ना। 4 का 4 चौके 16 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, है ना। ऐसे यहाँ पे 4 करेंगे तो 4 चौके 16, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4। जैसे भी करना है ये भी आप याद रख सकते हैं, ये भी याद रख सकते हैं, कोई एक ही चीज याद कर लो, है ना। तो इतना याद रख सकते हैं कि सिद्ध मकरध्वज में सोना 4 गुना है, यहाँ पे कितना है? 1। 4 गुना नहीं बोलेंगे, 4 भाग है, यहाँ पे 1 भाग है। रस कर्पूर में पारद गंधक मधु लाक्षा डला हुआ है। कर्पूर में ये वाला इंपॉर्टेंट है, वो याद नहीं रखेंगे और पुष्प याद करेंगे। तो रस कर्पूर की गंध, कपूर की क्या आती है? गंध आती है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे गंधक नहीं है, पारद के साथ सेंधव है, पारद के साथ सेंधव है। बस हमको याद रखना है कि कर्पूर में क्या डला है? गंधकाम्ल। पुष्प में क्या डला है? काशीस। काशीस को पुष्प काशीस भी बोलते हैं। क्या डालते हैं? क्या बोलते हैं? पुष्प काशीस। तो रस पुष्प में पुष्प काशीस और यहाँ पे हमने कपूर की गंध से गंधकाम्ल याद कर लिया, ठीक है। अनुपात कितना है? इसको सेंधव को यहीं पर ले आओ तो इसका बन जाएगा 1:1:2। कितना बन जाएगा? ये 1.5, 1.5 गुना है। गंधकाम्ल कितना है? 1.5 भाग है। क्लियर है? मात्रा 1/64 से 1/32 रत्ती होता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। रस कर्पूर कहाँ दिया जाता है? फिरंग रोग में दिया जाता है, ठीक है। अगला है पुष्प में तीनों का अनुपात 1:1 है। माणिक्य रस समीर पन्नग उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी याद कर लेते हैं। माणिक में सभी एक जैसा, समीर पन्नग में सभी एक जैसा। पारद गंधक कॉमन है, यहाँ पे हरताल मनाशिला कॉमन है, बस नाग और मल्ले का डिफरेंस है। तो माणिक्य में माँ से मल्य नहीं है, माणिक्य में मल्य नहीं है,
ठीक है, किस में है, समीर पन्नग में है। यहाँ पे हरमन याद करो, यहाँ पे हरमम याद करो, है ना। तो हर से हरताल, माँ से मनाशिला, ना से नाग, यहाँ पे हरताल, मनाशिला और मल्ल, ठीक है। हरमम समीर पन्नग का है, हरमल किसका है, माणिक्य का है, पारद गंधक दोनों में रहेगा। स्वर्णवंग का है, पीजी का नया बनेगा सूर्य, पीजी का नया बनेगा सूर्य, पारद गंधक बनेगा से वंग, नया से नौसादर, सूर्य से हो जाएगा सूर्य छार, किसका है, स्वर्ण वंग का है, ठीक है। अब इसमें जो सूर्य छार है 1/8 डलता है, बाकी सारा एक एक भाग डलता है, ठीक है। सबसे लास्ट है मुग्ध रस, मुग्ध वो किसी पर मुग्ध होना, किसी पर खफा हो जाना, है ना। खा पा, खा से खटिका, पा से पारद, तो कितना है 2:1। हमने उल्टा करके याद किया है, आप तो ऐसे ही याद करना, खटिका और पारद, खपा 2:1 होता है मुद्ग रस में, मुग्ध रस में, ठीक है। तो ये हमने पर्पटी का 2 लेक्चर में कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट क्लास में मैं इसके रोग अधिकार आपको पढ़ाने वाली हूँ। थैंक यू सो मच।